अक्षय तृतीया यानी अखतीज हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि मानी गई है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों शुभ माना गया है? इसके लिए हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्रीहरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन ही सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गई और मिलन से ही इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की विशेषता थी कि जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना प्रारंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इस दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ माना गया, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख मास की शुक्ल तृतीया को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। यही नहीं, अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करना सबसे शुभ माना गया है। ऐसा करने से सभी पुण्य के समान तीर्थ की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना और दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जौ दान करना स्वर्ण दान करने के समान पुण्यकारी माना गया है। इस दिन पितरों का तर्पण करने और पिंडदान करने से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया पर सभी भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।